आज का जो सेशन है, मैं सर जी को बुलाने चाह रहा हूँ। आज के जो प्रवक्ता है हमारे आचार्य महोदय भी जानते हैं, एक बहुत ही शानदार सुलझे हुए व्यक्ति हैं, डायनेमिक पर्सन है और 25 साल का उनको नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। आज उनके पास इस मार्केटिंग के माध्यम से दो दो कार हैं, चार चार बाइक हैं और एक शानदार घर है, और अभी एक नए घर का और निर्माण भी कर रहे हैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। आज वो सफल व्यक्ति हैं और हम सीखने जा रहे हैं उन्हीं सफल व्यक्ति के माध्यम से। तो सोचिए। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम सर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आप सभी लोगों का इस कमांडो के सेशन में। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा आज मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं आज। फिर भी मैंने बिजनेस को दिल से स्वीकार करता हूं मैं, इसलिए मैं मेरा खुद का बिजनेस है, इसलिए मैंने समय को व्यवस्थित किया। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरे घर में बारात आया हुआ है। मेरे बाप भतीजी रे। की शादी का बारात, जी बारात आया हुआ है। और जस्ट मैं दिन भर शादी में बिजी रहा। उसके बाद मैंने बारात स्वागत भी किया, और बारात स्वागत करने के बाद उनका खाना पानी पीना का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ में हूँ, प्रोग्राम ले रहा हूँ। साथियों, समय को मैनेज करना पड़ता है। जो समय को मैनेज कर लिया वही कामयाब इंसान कहलाता है, वही सफल इंसान कहलाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास आज दिन भर बिजी हो, यहाँ तक आप यकीन नहीं करेंगे। आज मुझे फीलिंग हो रही है, आज मैंने एमडी साहब से बात नहीं किया। आज दिन भर में एक बार भी मेरी एमडी सर से बात नहीं हुई है। और आज मैं काफी गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं बात नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि व्यस्तता की वजह से। लेकिन बिजनेस बिजनेस में आज शाम को 8 बजे आप लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि आज कमांडो का सेशन होगा। तो आप लोगों को उम्मीदों को कैसे मैं तोड़ सकता हूँ। तो मैंने समय को मैनेज किया। उधर बाराती का खाने पीने का काम चल रहा है, और आज मैं अभी आप लोगों के साथ में हूँ। तो साथियों, ये प्रिंसिपल है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है। जो समय को मैनेज करता है वही जीवन में कामयाब होता है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि ये जो कमांडो का सेशन होता है, ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता ये। इसमें गिने चुने लोग ही आते हैं। जनरल प्रोग्राम में सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन जो मेरा सेशन होता है, कमांडो का सेशन होता है, बहुत ये हायर एजुकेशन होता है, ये पावरफुल एजुकेशन होता है। इस एजुकेशन में जो कमांडो के ट्रेनिंग में आता है, और कमांडो की ट्रेनिंग यानी कि 100% सक्सेस। 100% सक्सेस। और इस कमांडो के ट्रेनिंग में जो मिशन 11 का काम जो चल रहा है, उस काम के जरिए आप लोगों को पर डे 5,000 रुपीज यानी 5,000 रुपया प्रतिदिन के इनकम पे ले जाने की जवाबदारी मेरी। यदि आप सिद्धांत पे चलते हैं, यदि आप सिस्टम पे चलते हैं, तो आपका इनकम 6 महीने के बाद में 5,000 रुपया प्रतिदिन होगी। इस बात की मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं, यदि आप मिशन 11 को फॉलो करेंगे। अब मिशन 11 से हट के चलेंगे तो 2,000 रुपया का क्या, 500 रुपये की भी मैं गारंटी आपको नहीं दूंगा। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कमांडो का जो सेशन होता है थोड़ा टाइटली चलता है, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड ट्रेनिंग होती है। कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द भी का प्रयोग कर देते हैं, हो सकता है आपके दिल को चुभ जाएगा और आपको बुरा भी लग सकता है। लेकिन जो बुरा मानेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइड हो जाएंगे। लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है, उसी को छेनी हथौड़ी के मार कहते हैं। क्योंकि अगर आपकी कमजोरी को मैं आपको बताऊंगा, आप उसको दूर करेंगे तो आप में सुधार होगा। जैसे कि दर्पण होता है, दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपके चेहरे पे जो दाग लगी रहती है, उस दाग को वो दर्पण बताता है, लेकिन दर्पण का बुरा कभी नहीं मानते। आप दर्पण देखते हैं और उस दाग को पोंछ लेते हैं। एज लाइक मिरर का काम कर रहा हूं मैं, आपकी कमजोरी को, आपकी जो कमियों को मैं बताने का काम कर रहा हूं। उन कमजोरियों को दूर कर लेंगे, उन कमियों को दूर कर लेंगे, तो शायद आप बहुत अच्छा मैंने बिजनेस कर सकेंगे। मैं कुछ कुछ लोगों को मैं वाच करता हूं। मैं बलरामपुर से बजरंग सोनवानी जी को कहना चाहूंगा कि बजरंग सोनवानी जी, आप कभी भी जूम में आते हैं, एक जगह स्थायी बैठा करें दोस्त, एक जगह स्थायी बैठा करें। आप इधर उधर, मैं आपको कई बार मैसेज करता हूं, तो आप ना बिल्कुल मोबाइल वीडियो कैमरा को ऑन कर लेते हैं और चलते रहते हैं। आपका मोबाइल हिलता है ना यार, पूरा पिक्चर हिल जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जूम में आते हैं तो आप एक जगह स्थायी बैठे, क्योंकि दोस्तों आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए आप सुबह भी आते हैं, शाम को आते हैं, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं आपको। लेकिन गलती क्या कर देते हैं आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आपको लगता है आपका मोबाइल स्थायी है, लेकिन यहाँ जो चित्र है ना वो हिलते रहता है। और यहाँ पे जो भी वक्ता आता है ना, जो भी प्रवक्ता आता है, आप लोगों को देख करके स्पीच करता है। अभी मेरे सामने स्क्रीन पे 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। राम नारायण पटेल, डॉक्टर एन के मल्लिक, फौज कुमार,
गणेश साहू, नोहर निषाद और तेजन चंद्राकर, सौभद्रा साहू, उषा शिवारे, ये 8 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं अभी 8 लोगों को देखकर स्पीच कर रहा हूँ। अगर इन लोगों का कैमरा कहीं हिला, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और मैं जो अपने विषय से मैं भटक जाऊंगा। इसलिए जो स्क्रीन पर रहते हैं, जो सामने रहते हैं ना, एकदम ईमान कहना चाहिए कि एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ आप लोग बैठे हैं, ताकि आपको, आप ऐसा मत समझे कि आपको कोई नहीं देख रहा। आपको यहाँ पर ग्रुप में जितने भी लोग उपस्थित है ना, सब आपको देख रहे हैं, आपको सब देख रहे हैं। आप कैसे दिख रहे हो, कैसे कपड़े पहने हो। मैं तो आज सुबह देख रहा था, एक आदमी ऐसा बैठा था लुंगी पहन करके, पूरा कमर से नीचे का हिस्सा दिख रहा था, ऊपर का गायब था पूरा, ऐसा भी बैठा हुआ था। तो क्या है, थोड़ा सिंसियर होकर के बैठना है, सिंसियर होकर के, क्योंकि आपको पूरा जो जितने लोग हैं ना, वो सभी लोग देख रहे हैं। वो कैसा दिखना चाहते हो, ये आपके ऊपर में है। आप अपना फोटो खींच लीजिए, खींच लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर ये भी नहीं होता ना, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आयुर्वेद वर्ल्ड, ये जो अभी वीडियो चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और उस रिकॉर्डिंग में आपका भी फोटो आता है। आप यूट्यूब चैनल खोल करके अपने आप को देख लीजिएगा, आप कैसे दिख रहे हैं। तो मेरे मेरे चैनल में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पंखा चालू द कर। प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल में, उसके सिद्धांत में 20 पॉइंट आते हैं, लेकिन मैं 20 पॉइंट को अभी अब डिफाइन नहीं करूंगा। अभी मात्र मैं 2-3 पॉइंट पे ज्यादा मैं बात करूंगा, 2-3 पॉइंट पे। बाकी मैं आपको 2 दिवसीय ट्रेनिंग जो बिलासपुर में और सरगुजा में जो होने वाला है, वहां पर मैं पूरा 20 पॉइंट को डिफाइन करूंगा कि क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या नियम है। लेकिन आज मैं 2-3 पॉइंट पे बात करूंगा। जैसे कि इस बिजनेस को, इस बिजनेस को जो दिल से स्वीकार किया है, इस बिजनेस को जिसने अपना माना है, या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, या किसी भी काम के लिए अगर हम बात करते हैं, जिस काम को अगर आप अपना मानते हैं, वही बिजनेस सफल होता है। और यदि आप किसी के कहने पर, या किसी के बोलने पर, या दोस्त के साथ में दोस्ती निभाने के लिए अगर आपने साइन अप किया हुआ है, तो दोस्त यहाँ पर कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज आपको जिस भी व्यक्ति ने इस बिजनेस में लाया, जिसने भी आपको इस कंपनी का प्लान बताया, वो धन्यवाद का पात्र है आपके लिए, कि उसने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दे दिया, बहुत बड़ा अवसर आपको दे दिया है, जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने आपको दे दिया है। अगर आप इसको दिल से स्वीकार करते हो, अपना बिजनेस मान करके चलते हो, तो मजाल है कि दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से रोक दे। बस सिद्धांत को मत तोड़िएगा, सिद्धांत पे चलिए। प्रिंसिपल बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जिसने इस बिजनेस को अपना अपना माना है, वो कैसे भी करके टाइम को मैनेज कर लेगा। अब उदाहरण के लिए आज मेरा ही ले लीजिए आप, ये बिजनेस मेरा है, मेरा व्यवसाय है। मैंने आज मेरे घर में बारात आया हुआ है, बावजूद उसके मैंने अपने टाइम को मैनेज कर दिया, क्योंकि इसी बिजनेस से मेरे घर का चूल्हा जलता है, इसी बिजनेस से मेरे पेट में रोटी आता है, इसी बिजनेस से मेरे सपने पूरे होते हैं। और इस बिजनेस की ताकत देखो दोस्तों, आज मेरे पास 4-4 मोटरसाइकिल है, जैसे गणेश सर ने अभी बताया, 2-2 कार है मेरे पास, और एक अभी जिस मकान में रहूं वो वही बिल्डिंग है, और मेरे सामने वाली जगह को भी मैं बना दिया। कहाँ से आया ताकत? यह दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। ये इस बिजनेस की पावर है, क्योंकि इस बिजनेस में मैं आने वाले फ्यूचर को देख चुका हूं, मैं आने वाले भविष्य को देख चुका हूं, कि आने वाले 1 साल के बाद मेरी पोजीशन क्या रहेगी, वो मुझे आज से दिखाई दे रहा है। आज से मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 1 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अगर अपना फ्यूचर देख सकते हैं, अपना भविष्य देख सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, तो मान के चलिए तब आप दिल से इसको स्वीकार करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, जो इस बिजनेस को अपना अपना मानता है, उनके क्या क्या लक्षण आते हैं, या वो लक्षण अगर आपके पास में है, तो मान के चलो कि आप इस बिजनेस को दिल से मानते हो। तो थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को अपना मानता है, वो सारा प्रेजेंटेशन खुद देता है, सारा प्रेजेंटेशन। अपलाइन के भरोसा नहीं बढ़ता कि अपलाइन आएगा तो मैं उनके साथ में जाऊंगा, या अपलाइन आएगा तो मैं उसके साथ में बैठूंगा, उसकी गाड़ी में जाऊंगा, पेट्रोल भी वो भराएगा, नाश्ता भी वो कराएगा, और घर तक छोड़ भी देगा। ये सोच रखने वाले व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं होते। जब बिजनेस मेरा है तो मेरे को ही करना है। तो इस बिजनेस में केवल वही व्यक्ति सफल हुआ है आज तक, जो अपना प्रेजेंटेशन खुद देता है।
चाहे वो वर्कशॉप फोरम का बोले, चाहे बिजनेस प्लान को बोले, या जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो अपना प्रेजेंटेशन खुद देता है। दूसरा पॉइंट, हमेशा वो डिसिप्लिन में रहता है, हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। डिसिप्लिन का मतलब सबसे पहला जो आता है टाइम का पाबंद। और जो असली लीडर होता है वो टाइम का पाबंद नहीं रहता, वो टाइम से पहले पहुंच जाता है। वो टाइम का पाबंद मतलब 8 बजे का कार्यक्रम है तो 8 बजे आना, लेकिन जो असली लीडर जो होता है वो 8 बजे से पहले आ जाता है। किसी भी मीटिंग में हो, किसी सेमिनार में हो, किसी फंक्शन में हो, उसकी उपस्थिति आधा घंटा पहले होती है। असली लीडर, ये इस बिजनेस के कहना चाहिए कि प्रिंसिपल है, ये इस बिजनेस का सिद्धांत है। दूसरा, वो मीटिंग भी लेते हैं, फॉलो अप भी खुद करते हैं, सेल भी खुद करते हैं और क्लोजिंग भी खुद करते हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। जो इस बिजनेस को अपना मानेगा, जो अपना मानेगा, वो सारी जिम्मेदारी अपने अपने कंधे पर उठाएगा। एज लाइक हमारे जितने लीडर हैं आप देख सकते हैं, गणेश राम साहू, उन्होंने खुद अपना बीड़ा उठाया। तोसान लाल साहू, खुद वो अपना प्लान शो करते हैं, खुद क्लोजिंग करते हैं, खुद आईडी पे बिजनेस वालों चढ़ाते हैं। वो जितना भी उनके नीचे में डिपो वगैरह है, सबकी आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम चढ़ाते हैं। कारण यह है कि उन्होंने इस बिजनेस को दिल से एक्सेप्ट किया है। ये बिजनेस मेरा है, मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि अपना प्रेजेंटेशन सब लीडर खुद देता है। दूसरा क्या है, मीटिंग भी स्वयं लेता है, फॉलोअप भी खुद करता है, सेल भी खुद करता है और क्लोजिंग भी खुद करता है। जब आप इसको दिल से मानेंगे तो ये गुण आपके अंदर में आएंगे। जो लीडर होता है उसका पूरा कैलेंडर अपॉइंटमेंट से भरा रहता है, वो कैलेंडर पूरा अपॉइंटमेंट से भरा रहता है, उसका एक दिन भी खाली नहीं रहता। हर डेट पे कैलेंडर पर देखोगे तो आज यहाँ पर लिखा रहेगा महासमुंद, 2 तारीख को लिखा रहेगा बागबारा, 3 तारीख को लिखा रहेगा दुर्ग, 4 तारीख को लिखा रहेगा बेमेतरा, यहाँ मेरे जाना। पूरा कैलेंडर भरा रहता है, कोई भी दिन खाली नहीं होता। बावजूद इसके मिशन 11 में हमने आपको 20 दिन छोड़ दिया है, 20 दिन छोड़ दिया है। मात्र 10 दिन के लिए हमने आपको सेवा का मौका दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जितने भी क्लस्टर हेड हैं और जितने टीम हेड हैं वो 10 दिन भी नहीं कर पा रहे। और जब वो 10 दिन भी नहीं कर पाएंगे तो बताओ बड़ी कामयाबी कहाँ से मिलेगी, और कैसे आपके सपने पूरे होंगे, कैसे आपके घर के सामने कार आएगा, कैसे आपका जो मकान है वो बिल्डिंग में कन्वर्ट होगा, कैसे आपके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, और कैसे आपका बैंक बैलेंस बनेगा। बताइए, जब आप 30 दिन में 10 दिन काम नहीं कर सकते तो फिर बड़ा सपना छोड़ दे, हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों, यहां पर डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन जरूरी है, 100%। कभी कभी मैं किसी मीटिंग में पूछता हूं लोगों को, आपका डेडिकेशन कितना है? लोग गर्व से कहते हैं मेरा 50% है, गर्व से कहते हैं मैं 10% है, गर्व से कहते हैं मैं 25% देता हूं। बताओ, 50%, 10%, 25% में लोग गर्व महसूस करते हैं। मेरे दोस्त, आप अपना अपमान कर रहे होते हैं। इस बिजनेस में 100% डेडिकेशन, 100% समर्पण की आवश्यकता होती है। जो पूरी तरीके से समर्पित होगा वही बड़ा माने बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। अगर आपका डेडिकेशन 100% है तो कामयाबी आपको 100% मिलेगी। अगर आपका डेडिकेशन 50% है तो आपका इनकम भी 50% आएगा। अगर 10% आप डेडिकेशन देते हैं तो 10% ही इनकम आएगा, और 1% अगर डेडिकेशन देते हैं तो 1% का इनकम आएगा। जितना समर्पण देंगे, यानी जितना आप चीनी डालेंगे उतनी मिठास आएगी, जितना आग में घी डालेंगे उतनी ज्वाला तेज होगी। तो ये डेडिकेशन 100% मांगता है। साथ ही साथ अपनी सफलता या असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराता। अपनी सफलता के लिए भी और अपनी असफलता के लिए भी जो लीडर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल यही कहता है कि एक लीडर वो होता है जो अपनी कामयाबी का या नाकामयाबी का ठिकरा किसी और के ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर नहीं फोड़ता। वो अगर कामयाब हुआ है तो अपने बल पे कामयाब हुआ, और अगर नाकामयाब हुआ है तो कारण भी वो खुद है। असफलता क्यों मिली? खुद की वजह से मिलती है असफलता दोस्त। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी अपलाइन के ऊपर दोषारोपण करते हैं। अपलाइन कभी भी अपलाइन को कभी भी आप दोषारोपण नहीं कर सकते। अपलाइन आपको सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी दे दिया, अब नहीं करेंगे तो आपका अपलाइन क्या करेगा? आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे, अपलाइन आएगा तो मैं जाऊंगा,
तो पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस, क्योंकि आपके अपलाइन के पास एक ही आदमी, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है बराबर बराबर। लेकिन जीवन में तो आपको आगे बढ़ना है ना, सफलता तो आपको हासिल करनी है। ना अपलाइन के भरोसे बैठिए, ना डाउनलाइन के भरोसे बैठिए। मैं तो कह रहा हूँ आप अपलाइन के ऊपर भी भरोसा मत रखो, ना डाउनलाइन के ऊपर भी भरोसा मत रखो कि आपका डाउनलाइन काम करेगा तो आपको कामयाबी मिलेगी। जब आप काम करोगे तो कामयाबी मिलेगी। आप जब तक नहीं निकलोगे घर से तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आवाज क्लियर आ रही गणेश जी? कट कट के तो नहीं आ रहा है? ओके। एक पॉइंट जो था, टाइम का पाबंद, जो टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, जो लीडर होता है ना, हमेशा वो टाइम को हमेशा ध्यान रखता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, बड़ा तकलीफ होता है मुझे। कोई 15 मिनट बाद आता है, कोई 30 मिनट बाद आता है, किसी किसी को तो मैं देखता हूँ मैं 35 मिनट में आते हैं, जब 5 मिनट बाकी रहता है। हमारे रोहित जी कहते हैं ना, प्रसाद पानी के लिए आ जाते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग प्रसाद पाने के लिए आते हैं। बड़ा अच्छा डायलॉग लगा, आज सुबह भी मैंने उनको सुना, मैं हंस डाला उतना टाइम। तो सही बात है, ये आखिरी में लोग प्रसाद पाने नाम गिनाने के लिए आते हैं, तो नाम गिनाने के लिए मत आइए दोस्त, दिल से आइए, समर्पित होकर के आइए। ये बिजनेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। मैं कल भी आपको बताया था कमांडो सेशन में, परसों शायद है, कि ये बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। ये एक मिशन है, ये एक अभियान है, ये क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन में लेकर के आएंगे हम। देखते रहिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, अगर आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ दोस्त, ऑल ओवर इंडिया में आशा किरण का डंका बजेगा। लेकिन भरोसा करिए, सिर्फ भरोसा करिए, अपनी अपलाइन पे भरोसा करिए, अपने गाइड पर में भरोसा करिए, अपने गुरु के ऊपर भरोसा करिए, अपने मेंटर के ऊपर भरोसा करिए, कंपनी के ऊपर भरोसा करिए, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करिए, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करिए। और इसी भरोसे के बल पर आप टिक तो जाइए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। यहाँ पर जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, सबका इनकम कम से कम 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया प्रति महीना होगा। एक भरोसा करके देखिए। और होगा किसका? जो टिकेगा, जो यहाँ टिका रहेगा वही। अब कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? उनका बनेगा क्या? नहीं, जो लगातार लगे रहेंगे उनका बनेगा। गणेश राम साहू जी, तोसन लाल साहू जी, हमारे तेजन चंद्राकर जी, डॉक्टर मल्लिक जी, सोहदरा साहू जी, इन्होंने इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देख लिया है कि आने वाले 5 साल में वो कहाँ पे होने वाले हैं। अपना फ्यूचर देख लिया उन्होंने, इसीलिए वो डेडिकेटेड हैं। आपको भी डेडिकेशन देना होगा 100%। तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, ये आशा किरण एक रेवोल्यूशन है, ये एक क्रांति है, ये एक मिशन है। इसे आम बिजनेस के भांति मत देखिए, ये डिफरेंट है, ये हर किसी से अलग हट करके है। मैं अगला पॉइंट की बात कर रहा था, प्रॉब्लम से वो लोग भागते नहीं है। जो लीडर होता है ना, प्रॉब्लम से भागता नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आता, फेस करता है उसको। हमारे बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, कोई एक तो समस्या आ जाती है ना, बस उस समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं। क्या कौन सी समस्या है जो हवा होगा? दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है। आदमी पानी में जैसे डूबता है ना, तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से आदमी मरता नहीं है, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं है। समस्या तो आएगी दोस्त, अगर आपको तैरना नहीं आ रहा है, माने समस्या का हल करना नहीं आ रहा है ना, तब आप परेशान होंगे। जीवन में समस्या बहुत आती हैं, और इस समस्या के ऊपर मेरा बहुत बढ़िया आधे घंटे का टॉपिक है, सिर्फ उस समस्या के ऊपर। आइए 2 दिवसीय प्रोग्राम में बिलासपुर में, वहां पर आपको बताऊंगा कि समस्या का समाधान कैसे करते हैं। तो समस्या से भागते नहीं, समस्या को फेस करते हैं। और निराशा निराशा और रिजेक्शन पर मायूस नहीं होते। कभी बिजनेस में निराशा आ जाती है। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है आप लोगों को कि आप 5-5 आदमी को प्लान देते हैं और एक भी आइडिया नहीं निकलती। 5-5 आदमी के पास में आप बूस्टर को बताते हैं, गोल्ड को बताते हैं, अमृत रस को बताते हैं, रेंजो को बताते हैं, लीवा को बताते हैं, लेकिन एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकता। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन इससे जो जो निराशा का जो भाव है, आदमी यहीं पे निराश हो जाता है। अरे यार, मैं कितना भी बताता हूँ लेकिन लोग ले नहीं रहे, एक भी आइडिया आज मेरी नहीं आई।
और निराश हो जाता है, निराश होकर के बिजनेस को छोड़ देता है। कल भी निकला, 5 लोगों को बताया, एक भी आईडी नहीं आई। परसों भी निकला, 5 लोगों को बताया, एक भी आईडी नहीं आई। तो नहीं आना, प्रोडक्ट का नहीं बिकना आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिका, अगर वो आईडी नहीं आई, आप खुश रहो दोस्त, आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आपका हालात, आपका सिचुएशन ये बता रहा है कि आप में अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो, सामने वाले को ढंग से बता नहीं पा रहे हो, सामने वाले को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, ये आपका हालात बता रहा है। तो इसको दर्पण की भांति आप समझो कि मुझ में कोई कमी है कि मैं सामने वाले को पूरा बता नहीं पाया, इसलिए नहीं जुड़ा हूं। नो, नो कह दिया ना। 5 लोगों के पास गए, पांचों ने नो 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 नो। कल गए, पांचों ने नो 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 नो। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नो? NO। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। NO क्या बोलता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला अवसर देता है आपको, दोबारा अवसर दे रहा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जितनी भी रिजेक्शन आती है, या जहां पर आपको मायूसी लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा, हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना। कभी कभी जिंदगी में ऐसे सिचुएशन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा मन हो जाता है मालूम, एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है मन, बहुत थकावट आ जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है मैं कितना भी अच्छा काम कर रहा हूं, इसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, और हताश और निराश होकर के कुछ लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं या उस काम को रोक देते हैं। मेरे दोस्त, आपके साथ में भी ऐसा घटना होगी, और ऐसा कभी सिचुएशन आपके साथ में निर्मित होता है। मैं आपको बता दूं, जब आपको लगे कि अब एक कदम भी चलना मुश्किल है, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा कोई कंडीशन कभी आपके जिंदगी में आता है ना, तो उस वक्त स्थिर हो जाना, उस वक्त विचलित मत होना, क्योंकि वही वो वक्त और वो स्थान है जहां से आपके तकदीर का रूप पलटने वाला है। जिस वक्त आपको लगता है कि अब एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपका सिचुएशन, आपका माहौल आपको बता रहा है। मैं माइंड पावर का ट्रेनर हूं, इसलिए मैं इस बात को बता सकता हूं कि जब भी कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि अब एक कदम भी चलना मुश्किल है, आप पूरी तरीके से हिम्मत हार दिया, उस वक्त कभी विचलित विचलित मत होना, क्योंकि वही वो वक्त और वो स्थान है जिस वक्त जहां से आपका तकदीर का रूप पलटने वाला है। अगर आप विचलित हो जाएंगे, अगर आप वहां से हताश हो जाएंगे, छोड़ देंगे, तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। वही वो स्थान और वही वो जगह है जहां से आप सच्चे मार्ग चलने वाले हैं। एक लीडर कभी हताश नहीं होता, एक लीडर कभी परेशान नहीं होता। और ये बिजनेस आपका है, ये किसी और का नहीं। जैसे कल हमारे किशन सर ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। अगर इस बिजनेस में आप 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख अगर आप लगाए होते, तो शायद कभी आप अपना दुकान बंद नहीं करते, रोज दुकान खोलते, रोज दुकान में बैठते, और दिन भर ड्यूटी करते, ग्राहक आए या ना आए, क्योंकि इस बिजनेस में आपका 1 रुपया नहीं लगा है, इसलिए आप सीरियस नहीं है। लेकिन इसकी खूबसूरती तो देखो, जहां 20 लाख रुपए लगा के 10,000 भी ढंग से कमा पा रहे हो, यहाँ फ्री में बिजनेस मिला हुआ है और आपको लाखों रुपए इनकम देने वाला है। और इस बिजनेस के लिए अगर आप सीरियस नहीं होते हैं, तो कितनी कितनी समझदारी है आप समझ सकते हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, इस बिजनेस की ना एक अच्छी बात क्या है, और एक अच्छी बातें हैं और एक बुरी बात। अच्छी बात क्या है, सॉरी, बुरी बात क्या है कि ये फ्री का बिजनेस है, और अच्छी बात क्या है कि ये फ्री का बिजनेस है। अच्छी बात भी यही है कि ये फ्री का बिजनेस है, और बुरी बात भी कि क्या है, ये फ्री का बिजनेस है। फ्री का है इसीलिए कदर नहीं होती। पैसा लगाए होते तो शायद लगातार कंटिन्यू आप इस बिजनेस में ध्यान देते। लेकिन सोच करके देखिए, बिना पैसा लगाए भी आप यहाँ से लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। अरे कहीं बाहर मत जाओ ना दोस्त, मेरा उदाहरण ले लो ना, कहाँ लगे हो आप? मेरी भी ड्रीम है, मेरे भी सपने हैं। मैं तो अभी इतने ही देखे हैं, अभी आगे तो और देखना।
आगे और देखना क्या क्या होगा। ऐसा आप सबके साथ होगा, आप सब आगे बढ़ सकते हो, आप सबके सपने पूरे होंगे। जो भी आपने सपने देखे हैं, चाहे मकान का, बंगला का, कार का, बैंक बैलेंस का, बच्चों का अच्छा एजुकेशन का, ये सब आपका पूरा होगा और आप सब कर सकते हो। लेकिन सिस्टम मानना पड़ेगा दोस्त, सिस्टम मानना पड़ेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत कहता है वो सिद्धांत मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे हमारे कमांडोज को, बहुत सारे हमारे क्लस्टर हेड को देख रहा हूँ। गर्मी मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं ड्रेस कोड में हूँ। गर्मी मुझे भी लग रही है, मेरे माथे पे पसीना आ रहा है, लेकिन मैं सिस्टम को नहीं छोड़ता, सिद्धांत को नहीं छोड़ता। मैं बिजनेसमैन हूँ, ये मेरी वर्दी है। अगर मैं पुलिस में होता ना, तो मैं खाकी वर्दी पहन के जहां भी मेरी ड्यूटी होती, गर्मी होता तो गर्मी में और बरसात होती तो बरसात में, मुझे ड्यूटी वर्दी के साथ में करना पड़ता। आपने शायद ही कभी मुझे या गणेश राम जी को कभी कभार, कभी मतलब आपने वर्दी पे नहीं, बिना वर्दी के नहीं देखे होंगे। और यहाँ भी देखिए हमारे बहुत सारे कमांडो, एज लाइक सुभद्रा साहू, है ना। और कौन है, देखो फटाफट वीडियो कैमरा बंद हो गया, फटाफट वीडियो, यही आपकी यही कमजोरी है, आपको ले डूबेगी, मैं नहीं जानता। फटाफट वीडियो कैमरा बहुत सारे लोगों का बंद हो गया। कल से मैं किसी भी कमांडो को और किसी भी क्लस्टर हेड कि कोई भी कहना चाहिए कि रैंकधारी पर्ल से, पर्ल, एमरल्ड एंड प्लेटिनम, बिना वर्दी के कमांडो के ट्रेनिंग में नहीं बैठेंगे। मेरा कानून टाइट चलता है दोस्त, मेरा तगड़ा कानून होता है, आप सभी को पता है। कमांडो मेरा ठोकाई पिटाई का काम चलता है, मैं ठोक पीट के सीधा करता हूँ। तो आपको मेरे तो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसलिए कानून प्लस कायदा ये जरूरी है। तो कल से मैं कमांडो के किसी भी ट्रेनिंग में, या मॉर्निंग सेशन में, या इवनिंग सेशन में, नेटवर्क 21 प्रोग्राम में सभी लोगों को मैं ड्रेस कोड में देखना चाहूंगा, और सभी लोगों को मैं वीडियो कैमरा ऑन करके देखना चाहूंगा। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, मैं नाम बदल करके मॉर्निंग सेशन भी अटेंड करता हूँ और इवनिंग सेशन भी अटेंड करता हूँ, मैं कोई दिन नहीं चूकता। तो ऐसा मत सोचिए कि आचार्य जी नहीं आते। आज तो आचार्य जी नहीं आ रहे हैं, चलो ना बनियान पहन के बैठ जाते हैं। नहीं दोस्त, मेरी नजरों से आप नहीं बचोगे। मैंने कई बार कहा है कि मैनेजमेंट आपको वॉच कर रहा है, और आपकी आपकी यही पर्सनैलिटी, आपका यही फॉलो जो करते हैं ना, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब मैनेजमेंट की नजरों में आ रहा है, कितना डेडिकेटेड है, वो सारा चीज देख रहा है। आने वाले समय में आपको कंपनी को जिम्मेदारी देने वाली है। अब इस प्रकार से आप रहेंगे तो हम कैसे आपको जिम्मेदारी देंगे बताइए, हम दे ही नहीं पाएंगे, हम चाह के भी आपको नहीं दे पाएंगे, चाहे आप कितना डेडिकेटेड रहो, अगर आप सिस्टम में नहीं रहोगे तो आगे हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। जिसने समय प्रबंधन सीख लिया, जिसने समय को मैनेज कर लिया, उसका मैं बता रहा हूं 80% काम हो जाता है। 80%, 20% यू अपना वो जो काम है उस काम को कर लेता है। किसी को अगर आपने समय दिया है तो बिल्कुल अलर्ट रहिए उस समय पे, उस समय पर उसके पास जा सकते हैं, आप उस समय पर उसका वेट कर सकते हैं। समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। और जो समय के साथ में चलेगा, जो धारा के अनुकूल चलेगा, मतलब कहने के समय के साथ और धारा के अनुकूल जो चलता है वही जीवन में कामयाब होता है। 24 घंटे का समय हर किसी के पास में है। सोच करके देखो, यही 24 घंटे का समय का उपयोग करके महात्मा गांधी पूरे देश में नाम कमा गए, और यही 24 घंटे का समय हमारे पास में और आपके पास में। मैं अधिकांश लोगों को देखता हूं, इस 24 घंटे में से ना कम से कम 18 घंटा फेसबुक और यूट्यूब में निकालते हैं, सोशल मीडिया में फालतू के प्रोग्राम देख देख करके निकाल देते हैं। ममता चंद्राकर का गाना देख रहे हैं, शाहरुख खान का वीडियो देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन का वीडियो देख, क्या मिलेगा शाहरुख खान से, क्या मिलेगा ममता चंद्राकर से। उन्होंने वीडियो बनाया, वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने फिल्म में काम किया, वहां से वो पैसा कमा रहे हैं, और हम उनके वीडियो को देख करके अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं। हर महीना 300 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, डेटा को हम लोग व्यर्थ डाल रहे हैं। लेकिन अगर उसी सोशल मीडिया का उपयोग करें, और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और आपका एक्सप्लोजर में
व्हाट्सएप में स्टेटस में अगर हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट के पोस्टर डालते तो सोचो कितना प्रचार प्रसार होता। उसी डेटा का उपयोग जितना आपके कांटेक्ट हैं सारे कांटेक्ट में जूम प्रोग्राम का लिंक भेजते तो कितना बड़ा काम आपका होता। और हम सब हमेशा कहते आ रहे हैं आपको कि ये टीम का बिजनेस है ये। जब तक आपके पास टीम नहीं होगा ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। टीम बनाने के लिए जूम सेशन बहुत शानदार माध्यम है। सुबह का सेशन, शाम का सेशन, कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो में तो खैर हर कोई नहीं आ सकता, इसमें विशेष आदमी ही आते हैं। तो शाम के सेशन में नेटवर्क 21 में और आपका मॉर्निंग सेशन में अपने लोगों को इनवाइट करिए, लोगों को लाइए। जब आपके लोगों की संख्या बढ़ेगी तो आपका टीम बनेगा और टीम के माध्यम से बिजनेस होगा तो आपको इनकम आएगा। आज कुछ लोगों को मैं देखता हूं, कुछ लोगों का इनकम नहीं बन पा रहा है, इनकम उनका नहीं बन पा रहा है। एक साइड से बिजनेस बहुत जा रहा है, एक साइड से बिजनेस कम है। आप बताइए मुझे, आपका बाइनरी का इनकम कैसे बनता है? जब मैच होता है लेफ्ट एंड राइट में, जब मैच होता है 1000 BB इक्वल टू 200 रुपीज। 22 वाले पैक में 200 BB 2000 BB इक्वल टू 400 रुपीज। जब लेफ्ट एंड राइट में बिजनेस वाला मैच होता है तो आपके अकाउंट पे कमीशन जनरेट होता है। एक साइड से बिजनेस जा रहा है, एक साइड से बिजनेस नहीं जा रहा है, और एक साइड में आपने लीडर क्रिएट कर दिया है, दूसरी ओर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आपका इनकम नहीं बन पा रहा है, तो वहां पर निराशा आ रही लोगों को। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, यहाँ पे मेरे पास कई बातें आई हैं। तो यहाँ पर सोच करके देखिए कि इनकम आएगा कैसे। जब एक साइड में पावर बना हुआ है, वीकर में जाके काम करेंगे तो इनकम आएगा आपका। लेकिन कुछ लोगों की धारणा क्या बनी हुई है कि एक साइड को अपलाइन देखेगा, तो एक साइड को अपलाइन क्यों देखेगा? बिजनेस अपलाइन का नहीं है, बिजनेस आपका है। दोनों लेग को आपको मेंटेन करना है। इनकम जनरेट करने के लिए पावर का होना जरूरी है। अगर आपके पास में पावर है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपका एक साइड से भी बिजनेस जा रहा है, एक साइड से जा रहा है बिजनेस, बहुत अच्छी बात है। कल के दिन आपको 50% काम करना है। 100% काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन, मात्र 50% काम करते हैं तो आपको उतना ही इनकम आता है। एक साइड से अगर आपने लीडर क्रिएट कर दिया है, देखो इसको हम विरोधाभास से हम कह सकते हैं। जब आप एक साइड में लीडर क्रिएट कर सकते हैं तो दूसरे साइड भी तो कर सकते हैं। एक साइड में लीडर ला सकते हैं तो दूसरी साइड भी आ सकता है। प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से आपके एक साइड में बिजनेस जा रहा है, उसी प्रकार से आपके लेफ्ट साइड में भी अगर आपने वो काम कर दिया तो ऑटोमेटिकली दोनों लेग से बिजनेस आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये मत देखिए कि मेरा अपलाइन काम करेगा या मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा। अपलाइन सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप मीटिंग रखिए, सेमिनार रखिए, वहां पर जाएंगे, आपके अपलाइन आपके वीकर के लिए भी काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आपको वीकर में भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पावर पे ध्यान दें, वीकर पे भी ध्यान देंगे तो आपका इनकम जनरेट होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी इनकम तो हमारा रीपर्चेस का है। रीपर्चेस में बिजनेस आ रहा है, रीपर्चेस में कोई कैपिंग नहीं है, वहां पर सबसे बड़ा इनकम बनने वाला है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूं आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम में 12 और 13 तारीख को बिलासपुर में, और जून के फर्स्ट सप्ताह में सरगुजा के पास में जो ताता पानी है वहां पर। और इसके बाद फिर आगे होगा प्रोग्राम हमारा नरसिंहनाथ में, और यहाँ पर सोमनाथ बेमेतरा में होने वाला है। तो सभी जगह पे आप इनवाइट हैं, और 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आकर के अपने सपनों को पूरा करिए और इस बिजनेस को पूरी अच्छी तरीके से सीखिए। चलो 1 मिनट का समय बाकी है तो मैं ये कहना चाहूंगा। और अभी जो हमारा ऑफर निकला हुआ है, समर ऑफर, समर ऑफर आज 10 तारीख है, 5 दिन बाकी है। 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन बाकी है। इस 5 दिन में अगर आप 5 पेयर बना लेते हैं तो शानदार आपको पुरस्कार मिलता है। 10 पेयर, 25 पेयर, 50 पेयर, 100 पेयर, वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया रिवार्ड रखे हुए हैं। और ये आईडी पर है, फ्रेश आईडी पर है, और इसको जितना ज्यादा हो सके आप लोग अचीव करिए। और जितने कमांडो हैं, सभी कमांडो कम से कम अपने कमांडो का नाम रोशन करिए। आप लोग कम से कम एक प्राइज जरूर लीजिए। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस प्राइज को ले रहे हैं, तो प्राइज को लीजिए। साथ ही साथ जो गृह लक्ष्मी पैकेज है, गृह लक्ष्मी पैकेज में आपका घर का किचन का जो सामान है, जो आप मार्केट से आप खरीदते हैं, एक एक कमांडो, हर कमांडो को, और कमांडो ही नहीं, हर एक व्यक्ति को, आखिर मार्केट से कहीं ना कहीं उन सामान को ले रहे हैं तो धनिया, हल्दी, मिर्ची, जो जीरा वगैरह, चाय पत्ती, पेस्ट वगैरह, साबुन वगैरह है, आपका शैम्पू है, और हेयर ऑयल वगैरह है, ये मार्केट से न लेकर के अपनी कंपनी का लें।
शुद्ध लें, ओरिजिनल लें, और उससे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, उससे आपका अवार्ड रिवार्ड के लिए आपका काम आएगा वो, और उससे आपको इनकम भी आएगा। तो चलिए, टाइम तो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और कल से मैं सभी कमांडो, सभी पर्ल, सभी एमरल्ड, सभी प्लेटिनम वीडियो कैमरा ऑन प्लस ड्रेस कोड में देखना चाहूंगा। हंसिए मत, कौन कौन मुस्कुरा रहा है सब देख रहा हूं मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रात्रि शुभ हो।